मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 60वीं कक्षा। ब्राह्मण किस लिए वेद पढ़े, वह विषय आचार्य चाणक्य कहते हैं। अर्थाधिताश्च यैर्वेदास्तथा शूद्रान् भोजिनाः ते द्विजः किं करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। कहा कि जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के लिए वेद का अध्ययन करते हैं, विद्या इसलिए पढ़ते हैं कि धन मिलेगा, कहते हैं वे ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते। संसार का उपकार ऐसे स्वार्थी ब्राह्मण नहीं कर सकते, स्वार्थी विद्वान नहीं कर सकते। वेद का जो पढ़ना लिखा है ब्राह्मण के लिए, ऋषियों ने कहा है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो जेयश्च। ब्राह्मण जो है बिना धन प्राप्ति के, बिना प्रयोजन के 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करता है और उनके रहस्यों को जानता है। अर्थात ब्राह्मण जो वेद पढ़ेगा, उसके वेद पढ़ने का प्रयोजन धन प्राप्ति नहीं होता। उसके विद्या ग्रहण करने का मुख्य प्रयोजन लोकोपकार होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो विद्वान बनते हैं, वे विद्या उस रूप में नहीं पढ़ते। यदि आज वर्तमान की स्थिति देखें तो मुख्य विषय धन प्राप्ति है। गुरुकुलों में जब विद्यार्थी आते हैं, आर्ष गुरुकुलों में, तो पहला ही होता है उनके घर वालों का या दूसरों का भी कि जी इसको डिग्री मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये संस्कृत पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। माने दिमाग के अंदर, मन के अंदर उनके एक ही भाव कि धन प्राप्ति जिससे हो वो तो विद्या है, आत्म कल्याण जिससे हो उसको विद्या नहीं मानते। वर्तमान में कितने सारे विद्वान जो गुरुकुलों में पढ़े थे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी अपनी संतान को गुरुकुल में नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? धन प्रयोजन है। उनको लगता था कि गुरुकुल में पढ़ करके ये धन नहीं कमा पाएंगे, लेकिन उनकी अज्ञानता इतनी कि जो गुरुकुल में पढ़ा है वह कभी भी किसी भी प्रकार के अभाव में नहीं रहा है। कोई उसको आर्थिक तंगी रही ही नहीं है जो गुरुकुल में पढ़ गया। और जिन विद्वानों का था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को भाष्यकार कहते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हो गए जो बड़े बड़े सूक्तों की व्याख्या करते रहे। वेद के अनेक सारे सूक्तों की व्याख्या की है उन्होंने, प्रवचन करते रहे हैं। उन्होंने एक ने भी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाया। यदि इस विद्या के महत्व को वास्तव में वो जान रहे होते तो उनकी संतान भी गुरुकुल में पढ़ रही होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वेद का पढ़ना धन प्राप्ति के लिए नहीं होता। विद्या का पढ़ना, विद्या का ग्रहण करना केवल धन प्राप्ति प्रयोजन नहीं होता। उसका प्रयोजन तो मुख्य रूप से आत्म कल्याण करना है। यही बात आचार्य चाणक्य ने कही। अर्था अधिताश्च यैर्वेदास। जो अर्थ की प्राप्ति के लिए द्विज लोग वेद को पढ़ते हैं, किम करिष्यन्ति, वे क्या कर पाएंगे? और उदाहरण दिया है निर्विशा इव पन्नगा। पन्नग सर्प को भी कहते हैं। विषहीन सर्प कैसा? जिसमें जहर ही नहीं है। जिस सांप के अंदर जहर नहीं, वो कर क्या लेगा? किसी को काट भी लिया
उसने डस भी लिया तो उसके डसने बसने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। थोड़ी देर हो सकता है दर्द हो जाए, बाकी हानि कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा सांप। और जो ब्राह्मण केवल धन प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं वे भी कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल अपने तक सीमित रह जाएंगे। दूसरी बात आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं, शूद्र अन्न भोजिनाः। यहां शूद्र का तात्पर्य है जो पतित हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, जो विपरीत काम करते हैं, उस अर्थ में यहां शूद्र लेना चाहिए। 4 वर्णों वाला जो शूद्र है वो आर्य है, और वो अर्थ यहां नहीं लिया जाएगा। यहां पतित, शराबी, मूर्ख, नीच, उल्टे कर्म करने वाला, उल्टे खानपान करने वाला, ऐसा जो है, ऐसे के घर में जो द्विज लोग भोजन करते हैं, उनकी भिक्षा लेते हैं, उसकी भी आचार्य चाणक्य निंदा करते हैं। अर्थात भिक्षा लेनी हो तो कहां से भिक्षा ली जाए? ब्रह्मचारी पहले गुरुकुल में पढ़ने वाले भिक्षा मांगा करते थे। हमने भी भिक्षा मांगी वर्षों। भिक्षा लेने जाते तो किस घर में से भिक्षा ली जाए? आचार्य चाणक्य कहते हैं जहां शराबी लोग रहते हों, जहां मांसाहारी लोग रहते हों, जहां अधर्मिक की कमाई करके घर में लाते हों, ऐसे घरों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसे घरों का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण, विद्वान, द्विज लोग ऐसे घरों का भोजन करेंगे तो वे भी पतित हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में घटना आती है। ऋषि दयानंद जी जिस समय खोज में लगे हुए थे, गुरुओं की, ईश्वर की खोज में, सत्य ज्ञान की खोज में जो लगे हुए थे, गुरु विरजानंद जी के पास जाने से पहले उस समय एक ब्रह्मचारी उनके साथ रहता था, सन्यास ले चुके थे। तो किसी गृहस्थी ने स्वामी दयानंद जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के लिए जब आमंत्रित किया और स्वामी दयानंद जी अपने ब्रह्मचारी को लेकर के निश्चित समय पर पहुंचे, उस घर में गए तो क्या देखा? मांस काटा जा रहा है, बकरे काटे जा रहे हैं। स्वामी दयानंद जी अंदर जाकर के वापस लौट आए कपड़ा लगा करके। जो गृह स्वामी था उसको पता लगा कि सन्यासी जी आए थे और वापस ही चले गए। स्वामी दयानंद जी जहां ठहरे हुए थे वहां वो पहुंचा गृह स्वामी, और उनको जाकर के कहते हैं कि आप लौट क्यों आए? स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वह मांस कट रहा था, इसलिए मैं लौट करके आ गया। वो गृह स्वामी कहता है कि ये सारा आयोजन तो आपके लिए ही कर रखा है हमने, ये मांस काटना, मांस पकना, ये सारे भोजन का आयोजन आपके लिए है। महर्षि दयानंद जी उस समय कहते हैं कि भाई, खाना तो दूर, मुझे देखने मात्र से उल्टी होती है। वहां का उन्होंने वो भोजन नहीं किया था। तो यदि विद्वान लोग, सन्यासी लोग, ब्राह्मण लोग, द्विज लोग ऐसी जगह का भोजन करते हैं तो उनके मन में भी मानसिक विकार आते हैं, पतन की ओर जा सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण जो है नीच लोगों के संपर्क से दूर रहे और अपने आत्म कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए वेद को पढ़े। आगे कहा, यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहो अनुग्रहो नास्ति स रुष्टः किम करिष्यति। कहते हैं कि उसके रूठने से होगा ही क्या, रूठ भी गया तो वो कर भी क्या लेगा कौन? कहा है कि जिसके रुष्ट हो जाने पर, रूठ जाने पर भय नहीं लगता। कोई हमसे नाराज हो जाए, कई बार हम भयभीत हो जाते हैं कि भाई नाराज हो गया, बहुत नुकसान कर सकता है।
लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके रूठने पर हमें भय ही न लगता हो, उसकी ऐसी आशंका ही नहीं, हम जानते इसका क्या सामर्थ्य है, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और कहा तुष्टे नैव धनागमः, और उसके प्रसन्न होने पर हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं हो सकता, नहीं होने वाला। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के रूठने पर, प्रसन्न होने पर कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। निग्रहो अनुग्रहो नास्ति। निग्रह अनुग्रह का तात्पर्य है कि न तो दंड दे सकता है वो और न ही कृपा कर सकता है। ऐसा आदमी रूठने पर दंड नहीं दे सकता और प्रसन्न होने पर कोई सहायता नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि ऐसे रूठे हुए व्यक्ति से क्या लेना देना, वो कुछ ऐसा कर नहीं सकता, हमारा बिगाड़ नहीं सकता। तो ये सामाजिक बात कही है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रूठ जाते हैं, जो अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से ज्यादा वो मन में आशाएं नहीं रखनी चाहिए। आगे कहते हैं निर्विशेषेण अपि सर्पेण कर्तव्य महती फणा विषमस्तु न चाप्य अस्तु घटा टोपो भयंकर। कहते हैं विषहीन सांप भी अपना बड़ा फन फैलाने से न चूके। ऐसा सांप है जिसमें जहर खत्म हो गया है, लेकिन कहते हैं कि फन जरूर फैला लेवे वो। यदि फन नहीं फैलाएगा मार खाएगा। कहा उसमें विष है या नहीं है कौन जानते हैं। सांप को देख करके ही वैसे ही उछलने लगते हैं लोग, हाय सांप आ गया, सांप आ गया। उसमें जहर है या नहीं है ये पता भी नहीं है। वो बेचारा जा रहा है आराम से, चला जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन उछलेंगे सांप आ गया, सांप आ गया, आइयो आइयो देखियो, अरे चला जाएगा बेचारा। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, और जहर नहीं होता वो ये सोच लेवे कि मेरे अंदर जहर तो है ही नहीं, फन फैला करके भी क्या करूंगा। तो कहते हैं कि किसको पता है तेरे अंदर जहर है या नहीं है, फन तो फैला ले। फन फैलाएगा तो दुष्ट लोग तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। यही बात कही है। हाँ, आडंबर से दूसरे लोग भयभीत अवश्य हो जाते हैं। यदि सांपों की गणना की जाए तो जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत थोड़े सांपों में जहर होता है। लगभग 80% सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते, और ये पानी वाले सांप तो जहरीले होते ही नहीं हैं। पानी वाला सांप काट भी लेवे तो कुछ नहीं होता, मरता ही नहीं आदमी। लेकिन सांप के काटने का भय इतना है कि जहर हो या न हो, लेकिन ये पता लग जाए कि सांप ने काट लिया, वैसे ही व्यक्ति आधा मर जाता है। हमने सुना कि एक किसान खेत में जा रहा था, झोंपड़ी डाले हुए था, घर की जगह झोंपड़ी डाले था, खेत में जा रहा था। निकलते हुए उसको लगा कि कुछ चुभ गया तो सोचा तिनका बिनका लग गया होगा, झोंपड़ी है। दिन भर उसने अपना हल जोता, हल जोत करके जब घर वापस आया शाम को, तो जहां से निकला था उस दरवाजे पर सांप दिखाई दे गया। सांप दिखाई दिया तो किसान ने देखा कि सुबह जो चुभा था ये सांप ने ही काटा है, सांप ने काटा है। सोच सोच करके किसान रात में ही मर गया। माने दिन भर वो चुभा था, दिन भर काम करता रहा, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता लग गया कि सांप ने काट लिया, इतने में ही मर गया। तो सांप के काटने से कम मरते हैं लोग, उसके भय से ज्यादा मर जाते हैं। तो इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फन फैलाना न छोड़े। ऐसे ही आदमी जो है, लगता है कि भाई तू कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपनी आंख निकालना न छोड़े। गुस्सा करना और यूं दिखाना पड़ता है, आडंबर करना पड़ता है, नहीं तो लोग पीट देंगे, दुष्ट लोग पीछे पड़ जाएंगे। हम ज्यादा कर भी नहीं सकते, हमें पता है कि हम नहीं पीट पाएंगे,
लेकिन फिर भी अपना रौब तो दिखाना होता है, लोग दब जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। आगे कहा, प्रातर द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छति अधीमताम। जो मूर्ख लोग हैं, अधीमताम कहा। अधीमताम अर्थात ना समझ लोग, मूर्ख लोग, व्यसनी लोग, उनका सवेरा जुए से शुरू होता है। सुबह उठते ही जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगः, और दोपहर होते होते महिलाओं के चक्कर में घूमते रहेंगे, लड़कियों के चक्कर में घूमेंगे। और कहा, रात्रौ चौर्य प्रसंगेन, रात होने पर चोरी के लिए निकल जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे दुष्ट लोगों का जीवन गलत कामों में ही बीतता है, और इन्हीं को अधीमताम, मूर्ख कहा है, दुष्ट कहा है, नासमझ कहा है। और आगे कहा, स्वहस्त ग्रंथिता माला स्वहस्त घृष्ट चंदनम स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। बहुत सारे लोग अपनी बड़ाई खुद ही करेंगे, बहुत सारे लोग माला बना करके अपनी माला को खुद ही पहन लेंगे, बहुत सारे लोग अपनी बड़ाई में खुद ही लिख देंगे बहुत सारी चीजें। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये काम इंद्र को भी नीचा दिखा देते हैं। इंद्र का यश कितना है, लेकिन इस तरह इंद्र भी करने लग जाए तो उसको भी नीचा देखना पड़ेगा। एक शोभा यात्रा चल रही थी मथुरा में, एक महाशय जी शोभा यात्रा में लोगों को माला डली हुई, महाशय जी को माला नहीं डली थी। अब रास्ते में महाशय जी ने 10 रुपए की माला खरीदी और माला खरीद करके जो साथ में चल रहा था उसके हाथ में दी और कहा कि मुझे माला पहना। अपने 10 रुपए लगाए, खुद माला खरीदी, खुद ही माला पहन रहा है। कितना वो सम्मान का भूखा होगा कि मेरे गले में माला डले। जो खुद ही अपने हाथ से माला डाल लेता हो, कहते हैं कि यह बड़ाई की बात नहीं है, निंदा होती है। और अपने ही हाथ से चंदन घिस करके लेप करे, एक शीतलता के लिए कर भी लिया जाता है। या चंदन के लेप का तात्पर्य है जो सम्मान की बात है, खुद ही अपना सम्मान कर रहा हो ऐसा। और कहा है स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम, अपने ही हाथ से यहां बाहर बोर्ड लगा दिया कि हम ऐसे ऐसे हैं, यहां ऐसे ऐसे हैं, खुद ही अपनी बड़ाई कर रहा है। किताब लिखने लगे तो अपनी बड़ाई के पुल बांधना शुरू कर दिया। ऐसे अभी भी लेखक हैं कुछ, हर पन्ने पर जब भी टिप्पणी आएगी अपना नाम, हर पन्ने पर अपना नाम। भाई टिप्पणी दे दी, लेखक तू है इस पूरी किताब का, लोग समझ ही जाएंगे भी तेरी ही टिप्पणी है। लेकिन हर एक पृष्ठ पर छोटी सी टिप्पणी आई तो फिर अपना नाम, माने उस पुस्तक में 100 बार कम से कम अपना नाम देख देख करके हर्षित होते रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंद्र को भी ये नीचा दिखाने वाले काम हैं, साधारण लोग तो नीचे दिखेंगे ही। इस अध्याय को पूरा करता हूं। इक्षु दंडास्तिला क्षुद्रा कांता हेम च मेदिनी चंद्रम दधि तांबुलम मर्दनम गुणवर्धनम। एक वाक्य प्राय बोला जाता है, मर्दनम गुण वर्धनम। जितना मर्दन करेंगे उतने ही गुण बढ़ेंगे। जैसे चटनी बनाते हैं, जितनी चटनी पीस करके बनाएंगे उतनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी, और ऐसे ही खुरदरी सी चटनी बना दी, इतना स्वाद नहीं आएगा। तो वही बात कही आचार्य चाणक्य ने, ईक्षु दंडा, ईख को, गन्ने को जितना पेलेंगे उतना ही मीठा रस निकलेगा। एक आदमी थोड़ा सा गन्ना चूसा, थोड़ा सा दांतों से चबाया, रस लिया और फेंक दिया, और एक खूब चबा करके लेता है तो पूरा रस लेता है। तो जितना उसका मर्दन करेंगे, पेलेंगे, वो उतना ही मीठा निकलेगा। कहा तिल, तिलों का जितना हम मर्दन करेंगे, तिलों को जितना
ज्यादा पे लेंगे उतना ही ज्यादा तेल निकलेगा, उतना ही ज्यादा गुण होगा। क्षुद्राह, क्षुद्र अर्थात गंवार, जो लिखा है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वो प्रसंग कुछ और है, उस प्रसंग को पढ़ते नहीं है, बिना प्रसंग पढ़े ही निंदा करने लग जाते हैं। वहां जो प्रसंग है, रामचंद्र जी के सामने जल देवता वरुण देवता कह रहा है इस दोहे को, और रामचंद्र जी वरुण देवता को इसका उत्तर भी दे रहे हैं। वहां रामचंद्र जी ने कहा है कि स्त्री ताड़न की अधिकारी नहीं है, बोला वरुण देवता ने है, और फिर निंदा करने लग जाते हैं बिना प्रसंग देखे। चलो बात भटकेंगे, तो कहा है क्षुद्राह अर्थात मूर्ख गंवार व्यक्ति, बिना डांट लगाए मूर्ख व्यक्ति सीधा नहीं चलता, और मूर्ख व्यक्ति को ज्यादा सम्मान करने लग जाएंगे, वो तो मूर्ख है ही, ढंग से काम करना है नहीं, इसलिए उसका मर्दन करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, बार बार टोकना पड़ता है। और यहां स्त्री के लिए भी कहा है, ये गृहस्थी लोगों का विषय वो जानते होंगे। हेमच मेदिनी, और कहा है सुवर्ण, सोने को जितना पीटेंगे उतनी चमक आएगी। मेदिनी, भूमि को जितना अच्छे से रखेंगे उतना ठीक होगा। दही, चंदन और दही, चंदन को जितना घिसेंगे उतनी सुगंध आएगी, दही को जितना मथेंगे उतना ही अधिक घी निकलेगा। और तांबूलम अर्थात जितना अधिक पान को चबाया जाता, पान के पत्ते को स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता, पान का पत्ता जितना उसको चबाएंगे उतना ही वो पान का पत्ता गुणकारी होगा। अंतिम श्लोक यहां कहा, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्नता चोषणतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। आचार्य चाणक्य एक एक बात को कह रहे हैं। कह रहे हैं दरिद्रता धैर्य होने से कष्टदायक नहीं होती। गरीबी में कष्ट होता है, लेकिन वो गरीब आदमी, धनहीन आदमी धैर्य रखे रहेगा तो वो गरीबी उसको कम कष्ट देगी, दुखी नहीं होगा। और जो कपड़े हमारे पुराने हो गए हैं, फट भी गए हैं थोड़े से, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि वो पुराने कपड़े भी हम अच्छे से साफ करके पहनते हैं, धोकर के पहनते हैं, तो वो कपड़े भी भद्दे नहीं लगेंगे। नया कपड़ा पहन लो लेकिन मैला कुचैला करके पहन लिया, वो नया कपड़ा भी भद्दा लगेगा। तो कहा कि पुराना कपड़ा भी यदि धोकर के पहनेंगे तो वो भद्दा नहीं लगेगा। और कहा कि जो बासी भोजन है, शाम का भोजन है, यदि हम गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा भोजन अरुचिकर भी होता है कई बार, तो कहते हैं कि यदि वो गरम गरम भोजन किया जाए तो वो सामान्य भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। कई बार सामान्य भोजन मिलता है और सामान्य भोजन भी ठंडा हो जाए और ठंडा भोजन करना पड़े तो इतना रुचिकर नहीं होता। सामान्य भोजन यदि गरम गरम कर लिया जाए तो वो रुचिकर हो जाता है। और कहा है कुरूप, कुरूप को कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन कुरूप व्यक्ति शीलवान हो, गुणवान हो, तो उसकी कुरूपता भी अच्छी लगने लगती है। तो अनेक सारी बातें आचार्य चाणक्य ने कही। ये 9वां अध्याय पूरा हुआ। आगे 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इतना ही। ओम शांति।